गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने ट्रिकोनोमेट्री के ऊपर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग उन प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। इसका पार्ट 1 आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज ए मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द top of a 150 meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat इन मीटर पर मिनट। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा क्लिफ है जिसका हाइट है 150 मीटर। अब इसको मान लेते हैं सी लेवल। तो यहाँ पर कोई एक बोट है, तो इस क्लिफ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसको हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल मान ले तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। सिंस ये 45 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल है, सी लेवल एंड ये हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब आफ्टर 2 मिनट्स ये बोट इधर आ जाता है, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप लोगों को ये जो बोट है इस बोट का स्पीड निकालना है। तो पहले इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABC एंड इसको D पॉइंट, और इस क्लिफ के हाइट को हम लोग H से डिनोट कर लेते हैं। देयरफॉर इन ट्राइंगल आप लोग देख सकते हैं ABC, इस ट्राइंगल में AB बाई BC इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो 10 60 डिग्री। तो यहाँ से AB का वैल्यू दिया गया है 150 एंड BC निकालना है 10 60 इक्वल टू √3। तो यहाँ से BC इक्वल्स टू आ जाएगा 150 बाई √3, दैट मीन्स 50 √3। कैसे इसको √3 से मल्टीप्लाई करे तो 3 आ जाएगा एंड 3 से 150 को डिवाइड करे तो 50 √3 आ जाता है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD, ये बड़ा वाला, इसमें से AB बाई ये पूरा जो BD है इसको करे तो ये भी आ जाएगा 10 45 डिग्री। देयरफॉर BD इक्वल टू आ जाएगा 10 45 डिग्री का वैल्यू आ जाता है 1 एंड AB का वैल्यू है 150। तो 150 बाई 1 दैट मीन्स 150। तो यहाँ पर DC जो है ये पार्ट, इस पार्ट को निकालने के लिए हम लोग BD से BC को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो BD है 150 मीटर एंड BC है 50 √3 मीटर। तो यहाँ से 50 को कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3 माइनस √3 मीटर। अब ये DC लेंथ पास करने में इस बोट को 2 मिनट समय लगता है। देयरफॉर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है DC का वो है 53 √3 मीटर और टाइम जो लगा वो है 2 मिनट। तो यहाँ से 50 को 2 से डिवाइड करे तो 25 3 माइनस √3 मीटर पर मिनट, ये स्पीड आ जाएगा। अब √3 का वैल्यू है 1.732 अप्रोक्स मीटर पर मिनट। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1.1268। इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 31.7 समथिंग मीटर पर मिनट, which is the speed of the boat and hence the result. Second question is, a statue 1.46 meter tall stand on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मतलब क्वेश्चन में बोला गया है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक स्टेच्यू है जो 1.46 मीटर टॉल है। अब ये कोई एक पेडेस्टल के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है ग्राउंड के। तो ग्राउंड के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते हैं यहाँ से जो टॉप ऑफ द स्टेच्यू है, मतलब ये, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री एंड जो उसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप है उसका एलिवेशन है 45 डिग्री। तो ऐसे में ये जो हाइट ऑफ द पेडेस्टल है, मतलब ये वाला, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इसको पहले नाम दे देते हैं ABC एंड D। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम लोगों को ये BC का हाइट निकालना है। तो पहले इन ट्राइंगल ACD, मतलब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ACD, ये बड़ा वाला, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि AC बाई DC इक्वल्स टू हो जाएगा 10 60 डिग्री, क्योंकि AC का जो एलिवेशन था वो था 60 डिग्री। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा AB प्लस BC एंड DC जैसा है वैसा रहने दे, which is √3 10 60 डिग्री का वैल्यू। अब AB का वैल्यू है 1.46 प्लस BC का वैल्यू x इंटू √3 DC। सिमिलरली ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है BCD, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BC बाई DC इक्वल टू 10 45 डिग्री। अब 10 45 डिग्री का वैल्यू आ जाता है 1 एंड BC का वैल्यू है x, यहाँ पर DC जैसा है रहने
रहने दे इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू DC। तो DC का जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में लाकर पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ DC इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1.46 प्लस x प्लस √3 DC का वैल्यू फिर से x। तो यहाँ से आ जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू 1.46। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1.46 बाई √3 माइनस 1। तो √3 का वैल्यू है 1.732 माइनस 1 और ऊपर में 1.46। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 2। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ पेडेस्टल हो जाएगा 2 मीटर, which is the required answer. Third question is, as observed from the top of the 100-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. ये CBSE 2018 का क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस का जो लेंथ है वो है 100 मीटर और यहाँ पर सी लेवल है, यहाँ पर सी है। तो इस सी लेवल में दो शिप ऐसा है जो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस लाइट हाउस से फर्स्ट शिप के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान ले तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। सिंस ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। एंड सेकेंड शिप के ऊपर वही लाइट हाउस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाएगा 30 डिग्री। सिंस ये 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोगों को निकालना है इन दोनों शिप्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा। तो ये एक ट्रायंगल शेप बना, इसे ए बी, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सी एंड इसको डी दे देते हैं। तो अब ट्रायंगल ABC से हम लोग जानते हैं AB बाई जो परपेंडिकुलर है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, AB बाई BC हो जाएगा 1045 डिग्री। तो यहाँ पर AB मतलब लाइट हाउस का जो लेंथ दिया गया है वो है 100 मीटर। तो यहाँ पर 100 पुट कर देते हैं एंड BC जैसा है रहने दे, 1045 का वैल्यू 1, तो BC का वैल्यू भी आ जाएगा 100। अब इन ट्रायंगल इस पूरे बड़ा वाला दैट मीन्स ADB से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई DB इक्वल टू हो जाएगा 1030 डिग्री। अब AB का लेंथ ऑलरेडी दिया गया है 100 एंड DB को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस DC। 1030 डिग्री को लिख सकते हैं 1/√3। अब BC का वैल्यू भी 100 है बाई DC इक्वल टू 1/√3। अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग ले तो 100 प्लस DC बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा √3। तो अब इसको सेपरेट कर ले तो 100/100 1 एंड DC बाई 100 इक्वल टू √3। तो यहाँ से DC बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा √3 का वैल्यू 1.732 माइनस इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं 1 को। तो यहाँ से DC इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 0.732 मीटर। देयरफॉर यहाँ से DC इक्वल्स टू आ जाएगा 100 इंटू 0.732 इक्वल्स टू 73.2 मीटर, which is the answer. That means इन दोनों बोट के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा 73.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 is the angle of elevation of the top of a hill at the foot of the tower is 60 degree and the angle of depression from the top of the tower to the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. मतलब दिया गया है यहाँ पर ऐसा एक हिल है और यहाँ पर ऐसा एक टावर है। तो टावर का जो फुट है उस फुट से हिल के टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री एंड टावर के टॉप से कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम लोग ऐसा ले ले तो टावर के टॉप से हिल के फुट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 30 डिग्री। सिंस ये दोनों पैरेलल है ग्राउंड लेवल एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, देयरफॉर ये भी हो जाएगा 30 डिग्री बाय ऑल्टरनेट एंगल। तो ऐसे केस में टावर का जो हाइट है वो दिया गया है 50 मीटर, तो हिल का हाइट क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है। तो इसे हम लोग ABC ऐसा एक ट्रायंगल एंड इसको BC एंड D ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं एंड मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द हिल हो जाएगा x मीटर। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC से मतलब ये राइट हैंड वाला जो ट्रायंगल है ABC ये ट्रायंगल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AB बाई BC इक्वल टू 1030 डिग्री। अब AB का हाइट है 50, BC जैसा है वैसा रहने दे एंड 1030 का लेंथ है 1/√3। तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 50√3 एंड इन ट्रायंगल DCB से मतलब ये वाला ट्रायंगल DCB यहाँ पर परपेंडिकुलर DC एंड हाइट BC, यहाँ पर परपेंडिकुलर DC एंड बेस है BC। तो इन ट्रायंगल
DCB से हम लोग लिख सकते हैं DC बाई BC इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो DC इक्वल्स टू हम लोगों ने x ले लिया था एंड BC का जो लेंथ है यहाँ से हम लोग पुट कर दे 50√3, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। tan 60 का वैल्यू है √3, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 50 इंटू √3 इंटू √3 मिलकर हो जाएगा 3, दैट मीन्स 150 मीटर। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ द जो हिल है वो 150 मीटर होगा। सो हाइट ऑफ द हिल इक्वल टू 150 मीटर, व्हिच इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज an aeroplane is flying at a height of 300 meter above the ground. Flying at the height, angles of depression from the aeroplane of 2 points of both the banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. मतलब मान लेते हैं कि ऐसे कोई एक रिवर फ्लो हो रहा है। अब इस रिवर के ऊपर कोई एक हाइट में कोई एक एरोप्लेन ऐसे जा रहा है। तो ये जो हाइट है रिवर के ग्राउंड लेवल से, ये 3D पिक्चर है, इसको 2D में हम लोग कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है 300 मीटर। अब इस फ्लाइट से रिवर का एक साइड का जो डिप्रेशन है ये हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा सिंस ये दोनों पैरेलल है। एंड ऑपोजिट साइड में जो डिप्रेशन आएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे केस में आपको इस रिवर का जो विड्थ है वो इस विड्थ को आप लोगों को निकालना है। तो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को दे देते हैं A, B, C एंड D। तो पहले अगर हम लोग ट्राइंगल ACD को कंसीडर करें तो इन ट्राइंगल ACD से AC इक्वल टू जो हाइट दिया गया है बेस लेवल से फ्लाइट का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC बाई DC इक्वल्स टू है tan 45 डिग्री। तो AC का वैल्यू 300 मीटर दिया गया है एंड DC जैसा है रहने दे, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो DC इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 300। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACB से हम लोग लिख सकते हैं AC बाई BC इक्वल्स टू दिया गया है tan 60 डिग्री। देयरफॉर AC इक्वल टू है 300 मीटर एंड BC जैसा है वैसा रहने दे। तो tan 60 का वैल्यू है √3। तो यहाँ से BC इक्वल्स टू आ जाएगा 300 बाई √3। तो इसे लिख सकते हैं 300 √3 बाई, ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा। तो 3 से 300 को कैंसिल करें तो 100, तो 100 √3। देयरफॉर हम लोगों को निकालना है टोटल ये विड्थ। तो ये विड्थ हो जाएगा BC प्लस DC। तो BD इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस DC। तो BC इक्वल टू 300 एंड DC इक्वल टू हो जाएगा 100 √3। तो यहाँ से 100 को कॉमन ले ले तो हो जाएगा 3 प्लस √3। तो 100 इंटू 3 प्लस √3 का वैल्यू है 1.732। तो 100 इंटू 4.732 मीटर। देयरफॉर यहाँ से आ जाएगा 473.2 मीटर। दैट मीन्स विड्थ ऑफ रिवर हो जाएगा 473.2 मीटर। अब आज का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन इज अमित स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट द एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दीपक स्टैंड ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड the angle of elevation of the same bird is to be 45 degree. Amit and Deepak are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the Deepak. मतलब मान लेते हैं यहाँ पर एक बेस है और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। अमित यहाँ पर खड़ा हुआ है एंड दीपक इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर से कोई एक बर्ड ऐसे गुजरता है, ये भी 3D पिक्चर है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो इस दीपक से बर्ड का जो एलिवेशन है वो है 45 डिग्री एंड अमित से बर्ड का जो एलिवेशन है वो है 30 डिग्री और अमित से बर्ड का जो डिस्टेंस है जो स्लैंट हाइट वो है 200 मीटर और बिल्डिंग का जो हाइट है वो है 50 मीटर। तो ऐसे में ये जो बर्ड है वो दीपक से कितनी दूरी पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आप लोगों को निकालना है। तो इस ट्राइंगल को पहले नाम दे देते हैं A, B, C, D, इसे दे देते हैं E एंड इसे F। तो इस ट्राइंगल ADE से हम लोग लिख सकते हैं AD बाई AE, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है एंड ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से AD जैसा है रहने दे, AE
मतलब अमित से बर्ड का जो हाइट है वो गिवन है 200 मीटर और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2, तो 2 से 200 कट जाएगा 100। दैट मीन्स यहाँ पर AD है 100 मीटर। सिमिलरली ये जो रेक्टेंगल है BCDF, इन रेक्टेंगल BCDF, यहाँ से ये BC है इस बिल्डिंग का हाइट। दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पर है 50 मीटर। देयरफॉर BC इक्वल टू 50 मीटर। सिंस BC 50 मीटर है तो FD भी हो जाएगा 50 मीटर, तो FD इक्वल्स टू 50 मीटर। अब ये जो टोटल AD है यहाँ से FD है 50 मीटर। देयरफॉर AF मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है AF, ये हो जाएगा टोटल AD माइनस FD। तो AD है 100 मीटर एंड FD है 50 मीटर। देयरफॉर ये AF हो जाएगा 50 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है AFB, ये ट्राइंगल AFB, यहाँ से हम लोग AF बाय AB को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन एंड एंगल है 45 डिग्री। तो यहाँ से AF का वैल्यू हम लोग जानते हैं 50 एंड AB हम लोगों को निकालना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। तो यहाँ से AB इक्वल टू आ जाएगा 50√2। अब √2 का वैल्यू है 1.414, तो मल्टीप्लाई करे ये आ जाएगा 70.7 मीटर। देयरफॉर ये जो बर्ड है वो दीपक से 70.7 मीटर की दूरी पर है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक इज 70.7 मीटर एंड हैंस द आंसर। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर 6 क्वेश्चन देखे और एक पार्ट आएगा उसमें और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखकर हाइट एंड डिस्टेंस को पूरा खत्म कर देंगे। अप टू दिस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।